नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार, यूपीएस लक्षमपुर। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और बेटा कैसे हो? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? घर पर रह के पढ़ते रहिए बेटा, मन लगा के। तो बेटा देखो, आज की वीडियो में आपको किसी सिलेबस से संबंधित कोई चीज नहीं बताऊंगा। आज मैं बस तुम्हें एक कॉमन सी बात बताऊंगा कि वो जो चीज हमारे जीवन पर्यंत के आएगी, हमारे काम आएगी। तो आज मैं तुम्हें गुणा करने का और वर्ग करने का एक बहुत आसान और सरल तरीका बताने जा रहा हूं। बेटा वीडियो को अच्छी तरह से देखें और मन लगा के देखें, जिससे तुम्हारी समझ में ये आ जाए। तो बेटा देखो, हमें इस चीज को सीखने के लिए एक चीज याद रखनी पड़ेगी। वो चीज क्या याद रखनी पड़ेगी? कि बेटा हमारी कोई भी संख्या होती है वो 10 की घात के रूप में होती है। किसके? उसका जो आधार होता है, क्या होता है? किसी भी संख्या का जो आधार होता है वो 10 की घात के रूप में होता है। ये हम मानते हुए चलेंगे और वास्तव में होता ही है। 10 की घात कैसे? कि 10 हो गया, 10 की घात 2 कर दे तो कितना हो गया? 100 हो गया। 10 की घात 3 कर दे तो 1000 हो गया। तो ये सब हम क्या मान के चलते हैं ना? आधार मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? आधार। जैसे मान लो आधार कैसे मानेंगे? संख्या 10 है, 20 है, 30 है, 40 है तो हम 10 आधार मान लेंगे। संख्या 80 से ज्यादा तो हम 100 आधार मान लेंगे। संख्या 1000 के बराबर है, 1000 से 10 5 कम है तो 1000 आधार मान लेंगे। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे? इसमें गुणा करने का तुम्हें तरीका सिखाएंगे। बेटा देखो, बड़े अच्छी तरह सीखना है। एक एक पॉइंट समझा के चलूंगा। 97 में हमें 93 से गुणा करनी है। क्या करनी है? 97 में हमें 93 से गुणा करनी है। देखो कैसे करेंगे? बेटा 97 को यहां लिखिए और 93 को लिखिए यहां। अब बेटा देखो, हम इसका, क्योंकि ये 97 और 93 दोनों लगभग 100 के बराबर हैं, तो हम इसका आधार कितना मान लें? 100 मान लें। आधार कितना मान लें? 100। तो बेटा ये 100 से कितनी कम है संख्या? 3 कम है। और ये 100 से कितनी कम है? 7 कम है। लिख दिया। अब बेटा यहां ये कैसा निशान काटेंगे? इसे इसमें, इसे इसमें। जहां तो इसे इसमें प्लस कर लो तो कितना आएगा? 90। इसमें इसे प्लस कर लो तब भी कितना आएगा? 90। तो बेटा एक तरफ तो लिखा जाएगा ये। यहां कितना है? ये अंक 2 जीरो है तो यहां कितनी आएंगी? 2 जीरो। कितनी आएंगी? 2 जीरो। आप इनकी गुणा कर दीजिए। 3 और -7 की गुणा करिए। 7 दिया 21। किसका आया? प्लस का आया। किसका आया? प्लस का। तो बेटा अब इसे लिखो। 90, 2 जीरो है, इन्हें लिख दीजिए। और ये कितना? 21 है। इसे इसमें क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। यही क्या होगी? तुम्हारी गुणा होगी। क्या हो गई? गुणा होगी। समझ में आई? अब इसी तरीका से कोई और भी संख्या हो, उसका भी हम इसी तरीका से क्या करेंगे? ज्यादा होगी तब भी ऐसी करेंगे, कम होगी तब भी इसी तरीका से करेंगे। बस जो आधार हम मान के चलेंगे उस आधार से क्या करेंगे? इसकी कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे हम 112 की गुणा 96 में करना चाह रहे हैं तो 112 लिखो बेटा यहां और यहां 96 लिखो। अब ये देखो, इसका भी लगभग 100 के बराबर है तो इसका भी आधार हम कितना ले लें? 100 ले लें। आधार कितना ले लें? 100। तो ये 100 से कितनी ज्यादा है? ज्यादा है तो प्लस का निशान लगाएंगे, कम है तो माइनस का निशान लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। चाहे तो बेटा इसे इसमें जोड़ो, चाहे इसे इसमें जोड़ो, दोनों जोड़ने से बाद में क्या आएगा? बराबर आएगा। क्योंकि ये 112 प्लस की है, ये माइनस के 4 तो कितने बचे? 108 बचे। यहां भी इसे जोड़ोगे तो कितने आएंगे? 108। कितना आधार है? 2 जीरो। ठीक। अब इन दोनों की आपस में क्या करिए? गुणा। इन दोनों के आपस में क्या करिए? गुणा करिए। 12 - 4, 12 चौक 48। तो किसका आया? ये माइनस का आ गया तो ये हो गया 2 जीरो इसके सामने रखनी पड़ेंगी। और ये कितना आया? माइनस के 48। अब माइनस के आए तो इसमें से घटाएंगे 2। यहां कितने बचे? 9, 5, 7, 0, 1। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखो, और कैसी भी संख्या की तुम्हें गुणा करनी हो बेटा आराम से कर सकते हो। बस थोड़ा सा अपना क्या लगाना? दिमाग लगाना। यदि मान लो तुम्हें 23 की गुणा 22 में करनी है। 23 गुणा किसमें करनी है? 22 में। तो 23 ऐसे लिखो और 22 ऐसे लिखो। अब बेटा देखो, ये 23
100 से तो बहुत कम है, 10 से ज्यादा है, लेकिन ये है यदि हम इसका आधार कितना ले लें, 10 ले लें, तो 10 में यदि हम 2 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब आधार 10 ले और इधर कोई संख्या हो तो हम उसमें उसी की आपस में क्या करके देख लेते हैं, गुणा। अब कहां पहुंच गए, 20 पे पहुंच गए। तो यहाँ कितना, 23 से कितना ज्यादा है, 3। यहाँ कितना है, 2 ज्यादा है। बेटा इसे इसमें जोड़ो, 25, इसे इसमें जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, 25। अब देखो वहां आधार 100 था, यहाँ आधार कितना है हमारा, 10 है, तो यहाँ कितनी आएगी, 1 जीरो आएगी। कितनी आएगी, 1 जीरो आएगी। अब देखो हमने इसका यहाँ दुगना करा था, तो बेटा यहाँ भी हम इसका कितना करेंगे, दुगना करेंगे। 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 कर दी, और 1 जीरो हमारे पास ये वाली आएगी, या बाद में ले लेंगे। 50 हो गया, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया, 6। तो एक तरफ का ये आ गया और एक तरफ का ये, कितना आ गया, 50 और 6। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ है गुणा करने में कुछ भी नहीं है गुणा करने में, आराम से गुणा कर सकते हो। बस सर तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि हमें करना क्या है। और देखो, और गुणा करने का एक और, अब कुछ ऐसे नियम है जो उसी, ये जो नियम था ये तो कहीं भी लागू कर दो, कहीं भी गुणा कर लो किसी भी संख्या की, बस हमें उसका बेस तैयार करना है। बेस आधार उसका 10 रखना है, 100 रखना है, 1000 रखना है, 10,000 कितना रखना है। और एक होता है इस तरीका से, कहीं भी तुम्हारे लिए 9 की संख्या की गुणा हो, 9 की हो, 99 की हो, 999 की, इनकी किसी की भी गुणा हो तुम्हारे पास, तुम्हें इसकी गुणा करनी है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा है। इसे लिख दीजिए संख्या को, 475 लिख दी। कितने 9 के हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो बढ़ा दो, बढ़ गई 5 जीरो। ये कितना, 475, 475 इसमें से घटा दीजिए, 5 2 5 9 9 4 7 4, ये आ गया आंसर। जितने यहाँ 9 के होंगे उतनी ही जीरो बढ़ा देंगे और पहली संख्या को उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे जिसमें वो गुणा कर रहे हैं। एक तो इस तरीके ये हो गया गुणा। और एक और देखिए बेटा, गुणा, एक गुणा कैसी हो सकती है, गुणा ऐसी होती है कहीं भी तुम्हें इकाई का अंक 5 हो और दोनों संख्या क्या हो, बराबर हो, इसका मतलब वर्ग से। इससे वर्ग से यदि हमें 95 का वर्ग करना है, 95 क्या करना है, वर्ग करना है, तो बेटा सिंपल सा 95 का वर्ग करने का तरीका कैसे करेंगे, 5 की 5 में गुणा कर दो, 5 25। बेटा इसमें एक प्लस कर लो, ये कितना 9 है, 9 की जगह पे कितना कर लो, इसे 10। अब 10 में 9 की गुणा कर दो, 10 गुणा 9, तो 9 ढाई 90, तो यहाँ कितना लिख दो, 90। तो इसका आंसर कितना हो गया, 90 25। कितना हो गया, 90 25। इसी तरीका से 35 की 35 में मल्टीप्लाई करनी है, या 35 का वर्ग करना है, या तो गुणा करनी है या वर्ग करना, कोई परेशानी नहीं है। इसकी इसमें गुणा करेंगे, 25 एक जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो गए, 4 हो गए, 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो गया आंसर। ये नहीं कि एक अंक पे काम करता है, ये 3 अंक पे भी काम कर सकता है। जैसे 105 की 105 में गुणा करें तो बेटा इसकी भी आराम से गुणा हो सकती है, वर्ग हो सकता है। 105 का 5 25 लिख दिया जाओगे तो 10 की जगह पे कितना हो गया, ये 11 हो गया, 11 में 10 की गुणा करो तो कितना हो गया, 110। 110 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, 110 लिख दो। तो बेटा ये नियम वहां लागू होता है जहां लास्ट में कितना हो, 5 हो, इकाई का अंक कितना हो, 5 हो, तो वहां ये तुम्हारा लग जाता है। अब मैं एक नियम ऐसा बताऊंगा जब वो कैसा भी हो कि कोई भी संख्या हो उसका हमें वर्ग करना है, तो उसका कैसे कर सकते हैं। जैसे हमें वर्ग करना है 99 का, किसका वर्ग करना है, 99 का। अब बेटा 99 को यहाँ लिखिए, सबसे पहले लिख लिया, तो 99 किसके बराबर है, लगभग में 100 के। तो इसका आधार कितना मान ले हम, 100 मान ले। तो 100 से कितनी कम है, ये 1 कम है, 100 से कितनी कम है, 1 इसमें से घटा दीजिए, घटा दिया 1। जो घटाया है उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो, उसका क्या कर दो, वर्ग। तो इसको घटाने के बाद में कितना है, 98, और 1 का वर्ग कितना हुआ, 1। यहाँ कितने अंक है, कितनी जीरो है, 2, तो यहाँ कितने अंक आएंगे, 2।
लिख दो बेटा इन्हें आपस में आराम से, 98, 0, 1, यही तुम्हारा क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। ये इसका क्या हो गया, वर्ग। कोई भी संख्या हो, यदि तुम्हें 97 में करना है 97 का वर्ग निकालना है तो 97 को यहां लिख लो, 97 आधार वही फिर मान लो 100, आधार कितना हो गया इसका, 100 हो गया। कितनी कम है, 3 कम है, कितनी कम है, 3 कम, तो 3 का क्या करना है, तुम्हें वर्ग करना है, 3 का कितना करना है, वर्ग करना। बेटा यहाँ ये जो ये हम मान के चले 2 पक्ष हैं, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष, तो इसको घटाया तो कितना आया 94 और 3 किया कितने आया 9। तो बेटा यहाँ 2 अंक आने हैं, कितने अंक आने हैं इधर, 2 अंक आने हैं, कितनी जीरो है, 2 जीरो तो 1 जीरो और यहाँ बढ़ा दो, इसका आंसर कितना होगा 94, 0, 9, 94, 0, 9 हो गया। ये हुआ। अब मान लो छोटी संख्या हो कोई, जैसे 43 का वर्ग करना है, हमें क्या करना है, 43 का वर्ग करना है। अब मैंने बता दिया कि जो पहले बताया था वो तो उसी तरीका की सवालों पे लागू, और ये ऐसा है कहीं भी इसे क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। इसे बताने से पहले बेटा एक और देखो, जैसे मान लो 108 का वर्ग करना है, तो ये 108 किसके बराबर लगभग, आधार कितना माने इसका 100 माने, कितना हो गया 100 हो गया। तो अब यहाँ ये 100 से कितनी ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा उतनी इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, जितनी ज्यादा उतनी इसमें जोड़ दो, और जो जोड़ा है उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। अब बेटा जोड़ेंगे तो 116 हो गया, और इसका वर्ग करा तो कितना आया 64, क्योंकि यहाँ तुम जानते हो कितने अंक आने चाहिए, 2 अंक, और यहाँ 2 अंक पहले ही ऑलरेडी आ गए। तो इसको लिखते हैं अब आराम से 116 और 64, ये इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। क्या हो गया, वर्ग हो। किसी भी संख्या का वर्ग करना हो इसी तरीका से वर्ग कर सकते हो। अब बात कर रहे थे हम 43 के वर्ग की, क्या हमें 43 का वर्ग करना है। अब बेटा देखो 43 का वर्ग करने के लिए, 43 का वर्ग करने के लिए 100 से यदि हम इसका आधार 100 लें तो ये बहुत कम रह जाता है, और आधार 10 ले तो गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर लो, ज्यादा मत लो। तो हम इसका आधार कितना ले लें, 10 ले लें, आधार कितना ले लें इसका 10 ले लें, और ये कितना है 43 है, तो 10 चौक 40। तो अब इसका बेस कितना बन गया, आधार कितना बन गया 40 बन गया। तो ये 40 पे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 3 जोड़ दो, और 3 का ही क्या करना है, वर्ग करना है, 3 का ही क्या करना है, वर्ग करना है। ये जोड़ो तो कितना होगा 46। अब बेटा देखो तुमने इसमें गुणा कितनी करी थी, 4 की, तो बेटा 4 की गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, जितनी की गुणा यहाँ करी थी उतने की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। 4 ही गुणा कर दीजिए, 4 6 24 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 2 18 हो गया 18। और इसका जब वर्ग करके लाए तो कितने हो गए 9, क्योंकि यहाँ कितनी जीरो है, 1 जीरो, तो 1 ही अंक रहेगा, तो इसका वर्ग कितना होगा 18 और 49। ये इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। अब बेटा किसी भी संख्या का तुम्हें वर्ग करना हो, किसी भी संख्या की गुणा करनी हो, बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। समझ में आया बेटा, करने की कोशिश करना, ऐसे सवालों को अपनी तरफ से लिखना, फिर गुणा करने की कोशिश करना, वर्ग करने की कोशिश करना। मेरा मानना तुम जरूर सीख जाओगे। और बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।